हरे कृष्णा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। तो कलयुग में केवल नाम का आधार है और उसी का जहाज बना के मनुष्य जो है कलयुग से तर सकता है, ऐसा कहा गया है। तो भगवान को पाने के तो बहुत से मार्ग हैं, जिसमें कि ध्यान मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग भी है। तो सिर्फ इसी पर क्यों एम्फेसाइज किया गया है कि कलयुग में नाम का ही आधार है। देखिए, एक छोटे से दृष्टांत से समझते हैं। अरे आप ये क्या कर रही हैं भाभी जी? अरे कांताबाई, मैं ध्यान कर रही हूँ। ध्यान करने से आप स्ट्रेस फ्री होते हो और आपका चेतना का स्तर ऊंचा उठता है। और आपको अगर अपनी जिंदगी में अपना उद्धार करना है तो ध्यान को जरूर शामिल करना चाहिए। क्या मैं भी ध्यान कर सकती हूँ भाभी जी? बिल्कुल, तुम भी कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती। बहुत आसान है। तुम बस अपनी सांसों पर ध्यान दो और कोई भी विचार मन में आए तो उसे आने मत दो। निर्विचार होना, विचार शून्य होना और अपना ध्यान केंद्रित करो अपनी सांसों पे। आप देखो कि कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। तो इस तरीके से आप जो है करोगे तो आप जो है, ये पहली सीढ़ी है ध्यान की। हाँ, आगे ध्यान जो है इसी तरीके से आप करते रहो। अपने चक्रों को जानो, अपनी कुंडलिनी शक्ति को आपको ऊंचा उठाना है, लेकिन वो एडवांस लेवल की स्टेजेस है। अभी तुम इससे शुरुआत करो। पहले तुम प्रैक्टिस करो कि तुम्हारे मन में कोई विचार ना आ पाए, ठीक है? बीवी जी, बड़ा मजा आ रहा है। अरे बीवी जी, 10 बज गए हैं, अभी मुझे बाजू वाले घर में भी जाना है झाड़ू पोछा करने। अरे कांता भाई, क्यों विचार मन में ला रही है? निर्विचार हो ना। कैसे विचार नहीं लाऊं? विचार तो आएगा ही। बीवी जी, मैं काम निपटा लूं फटाफट, ठीक? अरे बाबा, चल ठीक है, तू काम कर, लेकिन ध्यान रखना अपनी सांसों पे ही ध्यान लगाना और बिल्कुल भी कोई विचार मन में मत आने देना और काम करते रहे। बहुत इजी है, खुली आंखों से भी ध्यान होता है। ठीक है, मैं सिर्फ सांसों पे ध्यान दूंगी और कोई विचार नहीं आने दूंगी काम करते वक्त, ठीक बीवी जी? अरे बीवी जी, मेरे आदमी का फोन आया है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं क्या करूं? मैं तो परेशान हो गई बीवी जी। मैं क्या करूं जी? मैं क्या करूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसे मेरे घर का खर्चा चलेगा। अभी मुझे जो इन्होंने ऑटो रिक्शा लिया था उसका ईएमआई भी देना है, सब करना है, बच्चे का फीस भरना है। मैं कैसे करूं बीवी जी? मुझे कुछ समझ नहीं। अरे कांताबाई, तुम खाली परेशान हो रही हो। मैंने बोला ना, सिर्फ सांसों पे ध्यान दो, कोई विचार मन में नहीं लाओ और बस ये सोचो यूनिवर्स हैज अबंडेंस। यूनिवर्स में इतना है, अपने आप आएगा। कोई विचार मत लाना मन में बस, और सिर्फ सांसों पे ध्यान देना। कैसे ध्यान करूं बीवी जी? कैसे निर्विचार हूं? ये मैं इतनी यातनाओं से घिरी हुई हूं। विचार शून्य में नहीं हो सकती बीवी जी। मेरा तो कल्याण नहीं हो सकता इस जन्म में। मैं तो नहीं कर सकती अपना कल्याण। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जाती हूँ बीवी जी, मैं जाती हूँ घर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे क्या हुआ? तू क्यों रो रही है कांताबाई? अच्छा, छुट्टी जाना है? कोई बात नहीं, चले जा, पर आप बैठ, पानी पी, ये ले, बैठो। बताओ क्यों रो रही हो? लो पहले पानी पियो। छुट्टी जाना है, चले जाना। बताओ पहले क्यों रो रही हो, क्या हो गया? आओ बैठो, पानी पियो। अरे बीवी जी, क्या बताऊं, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरा आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा बीवी जी। मैं वहाँ काम कर रही थी, बल्कि पड़ोस वाली भाभी जी मुझे जो है ध्यान सिखा रही थी कि ध्यान करो, तुम्हारा उद्धार होगा, निर्विचार हो। मैं तो उसका वो प्रैक्टिस भी कर रही थी, पर मेरे आदमी का फ़ोन आ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं क्या करूं बीवी जी? अब हम ऑटो नहीं चला पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अब मेरा ईएमआई जाना है ऑटो रिक्शा का, कैसे होगा? मेरे बच्चे का फीस जाना है, कैसे होगा? मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे घर जाना पड़ेगा। मुझे छुट्टी दे दो भाभी जी, मुझे छुट्टी दे दो। हाँ तो ठीक है, चली जा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको सारा काम करना पड़ेगा, मुझे क्षमा कर दीजिए बीवी जी। अरे कोई चिंता की बात नहीं है, तो जा, कृष्ण है ना मेरे साथ, बस वो शक्ति देंगे, सारा काम हो जाएगा। काम तो पहले से ही हुआ है, निमित्त किसी को भी बनना है। बस कृष्ण कृष्ण जपते जपते कैसे काम निपटेगा पता ही नहीं चलेगा। तू जा। दीदी वैसे एक बार बताना, ये आप कृष्ण कृष्ण क्यों जपते हैं और कैसे कृष्ण आपका काम कर देते हैं? देख कांता भाई, तूने प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा है, पर मैं तेरे को शॉर्ट में आंसर दूंगी।
क्योंकि तेरे पास समय भी नहीं है। देख, हमें कुछ नहीं पता कल हमारे साथ क्या हो जाए। मैं कोई गारंटी नहीं लिखवा के लाई हूँ कि मैं कल भी ऐसे ही सुख की यहाँ बैठी होंगी। मेरे साथ भी कल कुछ भी हो सकता है, जैसे आज तेरे साथ हो गया। लेकिन हम खुश रह लेते हैं कृष्ण के भरोसे कि कृष्ण मेरे साथ हैं। और कृष्ण ने बोला है कि तुम सिर्फ मेरे को भजो, मैं तुम्हारा योगक्षेम करूंगा। तुम अनन्य भाव से मुझे भजो, मतलब कुछ और मत सोचो, सिर्फ कृष्ण को सोचो। जो करो वो कृष्ण के लिए करो, सिर्फ कृष्ण को ध्यान में रखो, तो वो तुम्हारा योगक्षेम स्वयं करेंगे। मतलब योग मतलब जो तुम्हें नहीं प्राप्त है उसकी तो प्राप्ति कराएंगे, और जो प्राप्त है उसको मेंटेन करने का काम भी वही करेंगे। तो क्या करना होगा बीवी जी हमको कृष्ण की शरणागति प्राप्त करने के लिए? कुछ भी नहीं, बस जो भी कर हरे कृष्णा करते जा, और तेरा सारा काम अपने आप बन जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। अरे वाह बीवी जी, क्या बताऊं मैं आपको। बस मैंने दिन विश्वास कर लिया कि कृष्ण मेरे साथ हैं। बस मैं तो उनके पास चली गई और उनसे रो रो के बोला कि भगवान आप योगक्षेम करते हैं, मेरा योगक्षेम कीजिए। और मैंने कोई भी क्षण ऐसा नहीं छोड़ा जब उनका नाम ना लिया हो। और आपको पता है बीवी जी, मुझे इतने अच्छा विचार भगवान ने दिया कि क्यों ना मैं ये ऑटो रिक्शा जो है किराए पे दे दूं। मैंने ऑटो रिक्शा किराए पे दे दिया, और मेरा बेटा खुद मेरे पास आके बोला कि मम्मी तुम चिंता क्यों करती हो, मैं ट्यूशन बढ़ा लूंगा। तो बीवी जी इस तरीके से हमारे EMI का इंतजाम हो जाएगा और बच्चे की फीस का इंतजाम हो जाएगा। और आपको पता है कि हमारे मोहल्ले के 10 बच्चे उसे ट्यूशन पढ़ने भी आ गए। सच में बीवी जी आप ठीक कहते हैं, कृष्ण जो है योगक्षेम स्वयं करते हैं। मैं आप कभी भी कृष्ण नाम को जपना नहीं छोड़ूंगी। ये बहुत ही आसान तरीका है हमारे उद्धार का। अरे कांता भाई कैसी हो? क्यों बड़ी खुश नजर आ रही हो? देखा ध्यान का प्रभाव? अरे बीवी जी मेरे से नहीं होता ध्यान व्यान, इतना काम है, इतने विचार नहीं करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। निर्विचार होना मेरे बस का बात नहीं है। मैं तो बाजू वाली भाभी जी के पास गई, भाभी जी ने मुझे हरे कृष्ण महामंत्र दिया। उन्होंने बताया कि हर पल कृष्ण को याद रखना, कृष्ण तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं तो रो रो के उन्हें पुकारती थी और वही मुझे विचार देते थे और वही विचार का मैं पालन करती थी। तो देखिए आज मैं जो है काम पे भी आ गई, मेरी समस्या भी सुलझ गई। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ आपने कांताबाई की कहानी में देखा कि कांताबाई जो तरह तरह की यातनाओं से ग्रस्त थी, उसके लिए निर्विचार होना, जो ध्यान की पहली स्थिति है, उसको प्राप्त करना कितना टफ था। लेकिन यहाँ जो भक्ति मार्ग की पहली सीढ़ी है कि आप जो है नाम का जप करें, नाम का सहारा करें, सतत जो है कृष्ण का कीर्तन करें या जिस भी अपने आराध्य का कीर्तन करें, और ये विश्वास रखें कि वे हमारे साथ है, वे सुप्रीम पावर हमारे साथ है। ये विश्वास रखें तो क्या होता है, आप आसानी से बाकी सीढ़ियां चढ़ने लग जाते हैं। जो अद्वैत भाव ज्ञान से प्राप्त होता है, वो अद्वैत भाव धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे भक्ति से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वह जो भक्त होता है, जो डिवोटी होता है, वह अपने आराध्य को कण कण में देखता है और वह अपने आराध्य की प्रसन्नता के लिए काम करता है। तो कोई भी गलत काम नहीं करेगा पहली बात, और वह कण कण में अपने आराध्य को देखेगा तो द्वैत भाव उसमें से अपने आप मिट जाता है, तो वह अद्वैत की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। दूसरी चीज कि समता कैसे देखो एक भक्त के अंदर आ जाती है। वो कहते हैं ना कि सर्दी गर्मी सुख दुख सब समान होना चाहिए। तो वो देखता है कि मेरे साथ श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, और जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ जिंदगी में घटित हो रहा है, वह कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, तो वह घबराता नहीं है। तो उसके लिए सुख दुख अमान अपमान गर्मी सर्दी सब जो है बराबर हो जाता है। अब आप किसी को बोले, देखिए ये बहुत प्रैक्टिकल है। क्यों चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण कीर्तन यज्ञ का प्रारंभ किया? इसीलिए क्योंकि वो देख रहे थे प्रैक्टिकली कि कलयुग का मनुष्य जिस तरीके से वो घिरा हुआ है रोग से, शोक से, उम्र भी जो है उसकी कम हो गई है और तरह तरह के झूठे लोगों के साथ घिरा हुआ है। जो एसोसिएशन है उसकी वो इतनी मैटेरियलिस्टिक है और माया के जो है जाल इतने पक्के हैं कि उसको जो है ध्यान कर पाना बहुत मुश्किल है उसके लिए। आप
छोटे से व्यक्ति का एग्जाम्पल लीजिए, आप रिक्शा पुलर का एग्जाम्पल लीजिए। आप कभी जाकर के देखिए जो व्यक्ति बाहर, जो बच्चा बाहर अनाथ भीख मांगता है, क्या आप उसको बोलेंगे ध्यान लगाओ तो वो लगा पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पहली सीढ़ी करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, वो उन विचारों से नहीं छूट सकता। लेकिन जब उसे आप भक्ति का संदेश देंगे कि कृष्ण तुम्हारे साथ है, कुछ भी करो बेटा लेकिन कृष्ण कृष्ण का नाम जपते रहो, कृष्ण ही तुम्हारे परम पिता है, कृष्ण ही माता पिता है, देखो वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, आपका योग क्षेम सब वहन करेंगे। तो वह कृष्ण कृष्ण करता हुआ अपने सारे काम करता है। और कहते हैं ना, पुकारने पे ही कोई आता है। जब आप कृष्ण को पुकारेंगे तब वो कृष्ण आएंगे। और ज्यादातर जो ध्यान मार्ग अनुयायी होते हैं वो निराकार रूप से भगवान को बचते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं होता। तो इस पे हमारे श्रील प्रभुपाद गुरुवर जी ने इसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि देखिए आपकी जो आंखें हैं उनकी एक लिमिटेशंस हैं, आपकी इंद्रियों की लिमिटेशंस हैं। ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी चमगादड़ सुन सकता है वो हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तो 9 ग्रह हैं, लेकिन हम इन आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। और मेरे हाथ गंदे हैं तो उसमें कितने कीटाणु होंगे कि मैं माइक्रोस्कोप से जो है दिखेंगे, मेरी आंखों से नहीं दिखेंगे। तो वो छोटी से छोटी चीज का भी देखो एक आकार होता है जो माइक्रोस्कोप में दिख जाता है। इसी तरीके से आत्मा का, परमात्मा का जो, ये समझ लीजिए इस बाल का भी करोड़वा अंश होगा, जितना है बाल थिन है उसका भी करोड़वा अंश होगा, उतना थिन है। लेकिन हमारी इन इंद्रियों से हम उसे नहीं प्रतीत कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई तो परिमाण, कोई ना कोई तो मेजरमेंट होगा जो वो इस शरीर के अंदर, इस हृदय के अंदर वो रहता है। तो इस तरीके से साकार भाव में जब हम इस बॉडी में हैं तो हम इस साकार भाव में जो है अर्च विग्रह की पूजा अर्चना करते हैं, जो कि एक संसारिक मनुष्यों के लिए जो संसार में लिप्त है बहुत इजी है। तो कलयुगी मनुष्यों के लिए जो प्रथम सीढ़ी चढ़ना है बहुत इजी हो जाता है। इसलिए बोला गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर न उतरे पारो। जैसे आप इसको सिमरते रहते हो नेचुरल है, आपको जो है कृष्ण का हर वक्त नाम जप करना है। तो मैं, जैसे मेरा आप एग्जाम्पल लीजिए, तो मेरे को बेटे को पढ़ाना करना, बेटे का टेंशन, बेटे में मुझे मोह है, उस वजह से मैं जो हूँ नहीं कर पाती थी, लेकिन वो मैंने कृष्ण को समर्पित कर दिया। तो कृष्ण ने मुझे रास्ता दिखाया कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा, मुझे मोह था, मुझे बहुत अच्छा लगता था मनोरंजन के कार्यक्रम, पाकिस्तानी सीरियल्स मोस्टली देखना, लेकिन जब अब मुझे हर वक्त कृष्ण का ही नाम जपना है तो मुझे उस पर इतना रस आने लग गया कि मेरा मन वहां भटकता ही नहीं है। तो ये प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप होती जाती है। इसी तरीके से कोई रिक्शा पुलर है, कोई बस ड्राइवर है, कोई कंडक्टर है, कोई बच्चा जो भीख मांग रहा है, कोई शोक से ग्रस्त है, कोई रोगी है, बहुत अत्यंत पेन में है, वो भी इस नाम जाप को बहुत इजीली कर सकता है। और आप किसी को बोलिए जो बहुत पेन में है कि आप निर्विचार हो जाइए, आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, वो नहीं कर सकता, वो क्योंकि वो पेन की अवस्था में वो उस निर्विचार शून्यता पे पहली सीढ़ी पे पहुंचना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसे रोगी व्यक्ति के लिए, जो बहुत स्ट्रेस्ड है, ट्रॉमा में है, उसके लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपना बहुत आसान है। और अब मंत्र की बात आप सब इसी को मत ले लीजिए कि इस पर भी लोग कमेंट करने आ जाएंगे। किसी को भी भजिए, चाहे ओम नमः शिवाय जपिए, कुछ भी जपिए, लेकिन जपिए, अपने आप को जो एक भगवान का भक्त बनाइए, डिवोशनल सर्विस में लगिए। तो ये बहुत इजी तरीका है भक्ति मार्ग, जैसे प्रहलाद महाराज जी ने किया, मीराबाई ने किया। तो वहां उन्होंने निर्विचार अवस्था को नहीं प्राप्त किया था, वहां उन्होंने क्या किया था, अपने जो मन को है वो कृष्ण में लगा दिया। मतलब कहते हैं ना कि रबदा पाना भी कोई पाना है, इधरों पुट के उधरों लाना है। मतलब भगवान का पाना भी कोई पाना होता है, मन को संसार से हटा के भगवान में लगाना होता है। तो ये करना एक आसान होता है, लेकिन ध्यान का जो लेवल है वो एक साधारण मनुष्य के लिए कर पाना बहुत मुश्किल है, जिसको हर प्रतिपल जो है अपने जीवन यापन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और सिर्फ जीवन यापन ही नहीं, उसकी जिंदगी में और बहुत से स्ट्रगल्स होते हैं। इसलिए कहा गया है कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव था। मतलब कलयुग में हरि गुण को गा गा कर ही इस भव की था जो है मनुष्य पा लेता है। और भी कहा गया है कलयुग जोग यज्ञ नहीं ध्याना, एक आधार राम गुण गाना। आशा करती हूँ कि ये वीडियो से आपको समझ में आया हो, क्योंकि क्यों जनरल पब्लिक के लिए जो
संसार में मोह माया में इतना लिप्त है, तरह तरह की यातनाओं से पीड़ित है, उसके लिए नाम जप ही एकमात्र साधन है। यदि आप ध्यान कर पाते हैं तो आप बहुत उच्च कोटि के प्राणी हैं, और संसारिक मनुष्य जो कलयुगी जीव हैं उनके लिए ध्यान कर पाना, इसकी पहली सीढ़ी पे आ पाना बहुत मुश्किल है। जबकि भक्ति मार्ग की पहली सीढ़ी नाम जपते हुए अपने कार्य करना वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सुगम है। और कहा जाता है कि पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नम नामनिम नामनिनो, मतलब कि नाम और नामी दोनों जो है अभिन्न है और मुक्तिदाता है। मतलब कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जीव जो कि परमात्मा का एक अंश है, जिसको कि मैंने पीछे भी एक उदाहरण से आपको बताया था कि जिस तरीके से सागर भी वही वाटर है H2O, और पानी उसमें से पानी का एक गिलास निकाल लो तो वो भी वही है H2O, पर हम परमात्मा नहीं है। जीव जो है परमात्मा का अंश है, क्योंकि परमात्मा हुआ जैसे सागर, सागर जो है सागर जो तूफान लेकर के आ सकता है, सब कुछ तहस नहस कर सकता है, उसमें सुनामी आती है तो, लेकिन लहरें पैदा कर सकता है, लेकिन एक ग्लास में जो पानी है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। तो इसी तरीके से वो ग्लास का पानी में यदि आप माया को डाल दें और वो काला हो जाता है, जब माया से मिलके जीव जो है मैला हो जाता है, तो उसमें हम जब कृष्ण का नाम डालते जाते हैं तो इसका मतलब हम वही कृष्ण यानी वही जो तत्व है हमारा, वही कृष्ण का तत्व है। जैसे कि जो ग्लास का पानी और समुद्र का पानी जो हम डालते जाएंगे, उसमें पानी डालते जाएंगे तो क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा। ये पानी है, ये ग्लास में मैंने पानी भरा हुआ है और उधर आप देख रहे हैं जग में पानी है, तो वो जग आप समझ लीजिए ये भगवान का सिंबल है और ये हम है। तो आत्मा क्या है, ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। ईश्वर जो है वो इन्फिनाइट है, जैसे कि समुद्र है, समुद्र जो है तूफान ला सकता है, लेकिन समुद्र की एक बूंद है हम तूफान नहीं ला सकते। हमारी आइडेंटिटी वही है जो एक समुद्र की है, जैसे कि वाटर H2O दोनों में है। आत्मा परमात्मा का एक अंश है, पर वो परमात्मा नहीं है। आत्मा अगर या तो ईश्वर का डिक्टेशन स्वीकार कर ले, ईश्वर को अपना स्वामी मान ले, या फिर माया के अधीन होए, दोनों चीजें आपके हाथ में। आप या माया के दास बनिए या कृष्ण के दास बनिए। अब कृष्ण आपको कैसे पवित्र करता है, देखिए हम आत्मा ये पवित्र हैं, लेकिन जब माया के संसर्ग में आते हैं तो हम ऐसे, जिसमें माया पड़ी तो हम ऐसे देखिए हम यूं काले हो जाते हैं, ये काला हो गया। तो अब क्या करें, इसको कैसे साफ करें? तो कृष्ण मैंने बोला, जैसे कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। जब आप कृष्ण का नाम लेंगे तो आप ऐसे क्लीन होते जाएंगे। आप इसमें कृष्ण का नाम डालते जाइए, पानी बहता जाएगा। कृष्ण का नाम जैसे जैसे पड़ेगा, देखिए ये ग्लास का पानी एकदम प्योर हो गया पहले जैसा। सिमिलरली जब हम कृष्ण का नाम डालते जाएंगे तो हम धीरे धीरे अपनी भक्ति में इतने दृढ़ हो जाएंगे कि हम उस अद्वैत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि हमें कण कण में, हर बंदे में जो है हमें कृष्ण नजर आएगा। हमें कोई दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, हम समान समझेंगे, क्योंकि तेरी मर्जी पे जो है मीठा लागे, तेरी जो मर्जी है सब मीठा लागे। क्योंकि वो कृष्ण से इतना ओतप्रोत हो जाता है, उसी को बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में जीना। अपने कॉन्शियसनेस को इतना ऊंचा उठा लेना कि हमें हर जगह हर पल अपने अंग संग जो है कृष्ण नजर आए। कहा गया है कि यदि आप कृष्ण को चाहते हैं कि कृष्ण आपके अंग संग फिरे, तो हमेशा जिह्वा पे उनका नाम रहे। और कहा है कि हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति नास्तेव गति अन्यथा। मतलब हरि का नाम गति है। कलयुग में इसके अलावा और कोई गति नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग इतना सरल है कि बस यहाँ से हटा के मन को कृष्ण में लगाना है। खाना है कुछ तो वह प्रसाद पाना है। आपको संसार में कहीं घूम रहे हैं तो सोचिए कृष्ण की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। इसमें शिव मानस स्तोत्र में बड़ा एक अच्छा प्रसंग आता है कि आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजाते विषय उपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् करोमि तद अखिलम शंभो तव आराधना। मतलब लास्ट लाइन का मतलब है जो कर्म करता हूँ शंभो तुम्हारी आराधना है। शुरू से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आत्मा त्वं गिरिजा, आत्मा को माना गया है कि आप माता पार्वती हैं,
आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम। और ये जो मति है ये जो है उसकी सहेली है, और ये जो शरीर है उसका ग्रह है, मतलब घर है जहाँ पे गिरिजा माता जो अपनी सहचरी के साथ निवास करती हैं। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम। पूजा ते विषय उपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। और जितनी भी विषय उपभोग की वस्तुएं हैं वो पूजा की वस्तुएं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम कुछ खा रहे हैं तो वो भगवान के लिए इत्र है तो हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, फिर उसके बाद लगा रहे हैं। कोई भी चीज़ है हम वो पहले भगवान को दे रहे हैं। तो कृष्णा इज द सेंटर और शिवा इज द सेंटर। और जो हम सो रहे हैं वो हमारी समाधि की स्थिति होगी। जब हम हर वक्त नाम जपते रहेंगे ना, तो नाम जपते जपते ही सोएंगे तो वो निद्रा हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं होगी, वो समाधि की स्थिति हो जाएगी, निद्रा समाधि स्थिति। संसार पद्यो प्रदक्षिण विधि। जहां जहां हम जा रहे हैं संसार में, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस से ये थॉट आ जाता है कि हर जगह भगवान है, अद्वैत भाव प्राप्त हो जाता है, कण कण में भगवान। जैसे प्रहलाद महाराज को ये भाव प्राप्त था कि कण कण में भगवान है, तो जहां जहां भी घूमेगा वो भगवान की प्रदक्षिणा करेगा। संसार में वो प्रदक्षिणा हो जाती है भगवान की। और जो भी बोलेगा वो, क्योंकि कृष्ण के बारे में ही ऐसा व्यक्ति सोचता है तो कृष्ण के बारे में ही बोलता है। जो व्यक्ति जो करता है वो वही करता है, वही बोलता है, वही दिखाता है। तो जो उसके वचन निकलेंगे, गिरा यानी आप उसके जिह्वा से जो भी वचन निकलेंगे वो स्तोत्र होंगे। तो स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधनम। मैं जो जो कर्म करूंगा हे शंभो वो तुम्हारी आराधना बन जाएगी। तो वही एक कृष्ण भक्त भी सोचता है कि हम अपने को गोपी भाव में देखता है, अपनी आत्मा को अपने को गोपी भाव में देखता है वो। और जो भी संसार में विषय उपभोग की वस्तुएं हैं वो कृष्ण को समर्पित करता है। और जो भी कुछ कार्य करता है, जो भी कर्म करता है, सोच रहा है मैं कृष्ण तेरे लिए कर रहा हूँ, तो वह पूजा बन जाती है। ये बहुत सिंपल है, इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी। भगवान ने कहा है तुम बस मेरी शरण में आ जाओ तो करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का पाप भी जिसको लगा होता है ना, उसको भी मैं तुरंत साधु के समान कर देता हूँ। तो भक्ति मार्ग इसीलिए सरल है। और ध्यान मार्ग सतयुग में आप कर सकते थे, या आज भी जो बहुत उच्च कोटि के मनुष्य हैं वो कर पा रहे होंगे, क्योंकि लेकिन जो बिल्कुल कलयुगी मनुष्य है जिसकी उम्र भी, आयु भी बहुत छोटी है, हर पल कोई ना कोई रोग बीमारी लगी रहती है और इतनी समस्याएं हैं आज की डेट में, और माया ने अपना जाल इतना प्रबल फैला रखा है, ध्यान करना बहुत मुश्किल है। क्षमा चाहती हूँ जो ध्यान मार्ग अनुयायी हैं, इस बात से बुरा ना माने, पर ये संपूर्ण जगत के कल्याण की बात है जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बताई है। हरे कृष्ण।